तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनना है वो क्या बनना है 45 डिग्री। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी हाइट में और इस बैलून की रेडियस में रिलेशन बनाना है। तो भाई बैलून की रेडियस को लेना पड़ेगा। तो बैलून की रेडियस को सपोज मैंने आर ले लिया। अब ध्यान से देखना, यदि मुझे ट्रायंगल में 90 डिग्री के ट्रायंगल्स देखने हो, ठीक है, तो कहां कहां दिखाई दे रहे हैं मुझे राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल ले लूंगा। एक मुझे दिखाई दे रहा है ए डी सी। अच्छा ए डी सी किस प्रॉपर्टी से है? 10th क्लास में सर्कल में हम जब पढ़ेंगे कि जो टेंजेंट है और ये रेडियस है तो एक दूसरे के बीच में ये एंगल कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो यहां भी एंगल 90 डिग्री है। मींस एक ट्रायंगल में लिख लेता हूं कौन सा ए डी सी। अच्छा इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जो तुम्हें बताना हो कि बैलून ये है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 डिग्री यहां पर मेंशन कर देना, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये सब बातें बतानी पड़ेंगी भाई। और जो अंदर वाला एंगल है ये कितना रह जाएगा फिर, ये 30 डिग्री रह जाएगा, ये वाला जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब बात करता हूं मैं, एक तो ट्रायंगल मैंने ले लिया एडीसी और एक ट्रायंगल ले लूंगा ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी ले लूंगा, ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल एडीसी में सपोज मैं ए से लेके सी तक की लेंथ कुछ भी डी मान लेता हूं, इसको ए सी इक्वल टू डी, तो इस बात को भी मेंशन कर देंगे। तो देखिए ट्रायंगल एडीसी tan 30 इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 30 आएगा परपेंडिकुलर यानी सी डी मीन्स आर अपॉन। अच्छा अब मुझे tan लेना है कि sin लेना है ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो tan लेने से काम चल रहा था। लेकिन यहां पर देखो इसके सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस जो है वो एडी है तो इसका कोई यूज ही नहीं है। तो मैं काम करता हूं tan नहीं लूंगा मैं, तो tan की जगह मैं क्या ले लेता हूं sin 30। इससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस आ जाएगी d। मींस sin 30 की वैल्यू लगाने पर r अपॉन डी में एक रिलेशन आ गया। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें साइन लेना पड़ रहा है। ज्यादातर तो tan से काम चल जाता था, लेकिन साइन क्यों लेना पड़ रहा है ये भी मतलब समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यहां से रिलेशन आ गया d इज इक्वल टू 2r। जो डिस्टेंस d है वो 2r के इक्वल हो गई, मींस AC डिस्टेंस। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है, डायग्राम तो छोटा सा बना हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। फिर मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ABC जो यहां रखा है। अब इसमें मैंने क्या लिया 45 और 45 में देखना साइन और tan लेना है, तो परपेंडिकुलर और ये AC आ जाएगी, मींस मुझे फिर यहां लेना पड़ेगा साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी H और हाइपोटेनियस यानी अगेन